Hello students, good morning to all of you. Today we will start our second chapter of economics. The name of the chapter is Sectors of the Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखिए इस चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स की तरफ देखिए। यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वारियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप देखेंगे लोग विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से हमें पैसा मिलता है। दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। कुछ एक्टिविटी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। ये एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हर मिनट होती है जब हम बोलते भी हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझेंगे? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप दैम इट मीन्स क्लासीफाई दैम। पहला तरीका इनको आपस में क्लासीफाई करने का, यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन यूज करके। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर। और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? सेक्टर्स। इन एक्टिविटीज़ की तरफ देखिए। दीज आर प्रोड्यूसिंग ब्रिक्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ शॉपकीपर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फार्मर्स और प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड कुली की पिक्चर है एंड दिस इज पिक्चर ऑफ पोस्टमैन की पिक्चर है। तो इनमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, ये प्राइमरी में है। देश टर्शरी में है, ये भी टर्शरी में है, ये भी टर्शरी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सेकेंडरी एक्टिविटी में क्योंकि ये ब्रिक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन देर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्टली यूज़ करके की जाती हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन में होती है कॉटन। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली। हम मेनली किस पे डिपेंड है? पूरी तरह तो नहीं बट मेनली डिपेंड है नेचुरल फैक्टर पे, जैसे कि रेनफॉल पे, सनशाइन पे एंड क्लाइमेट पे। इन पे डिपेंड है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। और जो इस एक्टिविटी से हमें प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, कॉटन वो नेचुरल है। उसे हम घर में तो बना नहीं सकते, कोई ह्यूमन मेड तो है नहीं, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी जैसी एक्टिविटी है, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर एटसेट्रा। तो हम उस पर एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड है। डेयरी मीन दूध की जो उत्पादन है और उनके चारे पे डिपेंड है पशुओं की। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क इज ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। मिल्क भी नेचुरल प्रोडक्ट है, ये हमें कोई ह्यूमन मेड प्रोडक्ट नहीं है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। जो मिनरल्स हैं, चाहे वो कोल है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल है, वो सभी भी नेचुरल प्रोडक्ट है। या और है जैसे आयरन और है, वो सब नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये कौन से सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है? प्राइमरी सेक्टर की। वाई प्राइमरी? अब इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे अदर प्रोडक्ट्स का बेस है, बेस प्रदान करती है, वे सब्सिक्वेंटली मेड, जो हम बाद में बनाते हैं। इट मीन्स कॉटन से कपड़ा बनाया, कपड़े की जो बेस है वो कॉटन है। एंड अगर बिस्किट बनाए, बिस्किट का जो बेस है वो गेहूँ है। तो इस तरह से इन सभी का बेस जो है प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही जो चीज़ें बेस प्रोवाइड करती हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, अधिकतर नेचुरल प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से। तो इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इट मीन्स या तो हम इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एंड सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो उन एक्टिविटीज़ को कवर करता है जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, मशीनों के थ्रू दूसरी चीज़ों में बदला जाता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। ये प्रोडक्ट जो नेचर से प्रोड्यूस नहीं होते, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इनको बनाया जाता है और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस इसके लिए ज़रूरी है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार होता है, इसको कोई नेचुरल प्रोडक्ट कपड़ा नहीं है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, घर में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से कॉटन फाइबर यूज़ करना। वी स्पिन यार्न, हम उससे यार्न बनाते हैं और कपड़ा बुनते हैं। यूजिंग शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल,
शुगर केन को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, हम शुगर या गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम धरती को से मतलब ईंटें बनाते हैं। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सो इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आफ्टर प्राइमरी या सेकेंडरी देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अबाउट टू। टर्शियरी सेक्टर में कुछ एक्टिविटी आती है और वो दोनों से डिफरेंट है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. These activities by themselves do not produce a good. ये एक्टिविटी अपने आप तो कोई सामान प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, बल्कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop. उनको ज़रूरत है ट्रक के थ्रू या ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की, उनको होलसेल मार्केट में बेचने की। इट मीन्स फार्मर्स हैं, अगर फार्मर्स ने अपने गेहूँ उगा ली, उन्होंने गेहूँ उगा के काट ली, लेकिन खेत में ही उनके पड़ी है, और उसको अगर मंडी तक लेके जाना है तो मंडी तक ले जाने के लिए तो ट्रैक्टर या ट्रक की ज़रूरत है, तो उसी के थ्रू वहाँ पर मंडी तक जाएगी, तभी तो फार्मर को प्रॉफिट मिलेगा या पैसा मिलेगा। देन एट टाइम्स, कई बार होता है, इट में भी नेसेसिटी टू स्टोर दीज इन गोडाउन, इनको गोडाउन में स्टोर करके रखना होता है। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन एंड सेंड लेटर और बोरो मनी फ्रॉम बैंक। अब हमें कई बार ऑर्डर लेना है, टेलीफोन पे बात करनी है या पैसा चाहिए बैंक से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम जो लोग काम कर रहे हैं, टू हेल्प प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए बैंक से पैसा चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एंड सम एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो इन क्षेत्रों में जो भी लोग लगे हुए हैं वो कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं? टर्शियरी सेक्टर में। सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, ये एक्टिविटी हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगी। दिस टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इसीलिए इस टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, एंड टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।